तो भाई एक ब्लॉगर हैं जिन्होंने आंटी को बहुत अच्छे से एक्सपोज़ कर दिया है। एक्सपोज़ भी ऐसे किया है कि अगर आप वो चीज़ देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएँगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आगे हुआ क्या है। तो देखिए, शताब्दी रॉय ब्लॉग्स करके एक चैनल है, एक लड़की का है, वो एक सिंगल मदर है। उन्होंने वर्चुअली एक वीडियो बनाई थी और आपको पता है कि एक आंटी के ऊपर ही ये वीडियो बनाई थी। अभी फ़िलहाल उनके ऊपर जो वीडियो है बनाई थी उस पर कुछ चीज़ें मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ। एक कमेंट था जो उन्होंने पिन करके रखा हुआ है, तो जो कमेंट है वो मैं बताती हूँ आपको कि उसमें आखिर लिखा क्या है। तो उसमें ये लिखा है, ये मेरी लास्ट वीडियो है, बाकी कुछ नहीं बोलना मुझे। इनकी ऐसी-ऐसी चैट मेरे सामने आई कि दिल टूट गया। आई एम शॉक्ड कि दिखने में सती सावित्री है और अंदर से बोलती है कि मेरे पास लड़का है, कर लो रिलेशनशिप। सामने वाले ने मना किया तो बोलती है कि कर दो, फिज़िकल हो जाएगा तो क्या हुआ, नॉर्मल है। फिर सामने वाले ने बात नहीं किया तो जगत दीदी से मनीषा का घर तोड़ दी है सचिन, उसको तलाक देने वाला था। बहुत कुछ है और भी बहुत कुछ, मगर मुझे नहीं पड़ना इन चक्करों में। ये मेरा लास्ट वीडियो थी। इसके बाद एक कमेंट था, यस होती है और इसने जिसको लड़का ऑफ़र किया उसकी इज्जत का क्या, वो मेरी दोस्त है। ये उन्होंने कमेंट किया, आप ये देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो आंटी हैं शायद इनकी कोई फ्रेंड है जिन्हें लड़का ऑफ़र किया गया था, उन्हीं ने जो चीज़ें हैं ये चीज़ें बताई हैं। तो देखिए, इसका कोई सबूत तो नहीं है हमारे पास, हम डायरेक्टली ये नहीं कह सकते ये सब चीज़ें सही हैं, क्योंकि अभी आंटी ने कोई सबूत तो दिया नहीं हमें, बस वो कह रही है। अब हो सकता है बाद में वो मना भी कर दे, इसलिए इस चीज़ को हम एग्जैक्ट ये नहीं मान सकते कि हाँ ये आंटी सही कह रहे हैं। लेकिन एक चीज़ तो है जो सही है, वो ये है कि सचिन मनीषा को तलाक देने वाला था। तो देखिए, इन लोगों का जो चल रहा है वो कुछ भी कंफर्म नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि मनीषा भी कुछ चैट्स आती हैं वो डाल देती है, कम्युनिटी पोस्ट करती है। कभी ये कहती है कि मेरा तलाक होने वाला है, कभी कहती है कि इंस्टाग्राम में रील डाल देती है कि नहीं हम लोग साथ में। तो ये लोग खुद ही कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि हम लोग के बीच में हो क्या रहा है। इसके साथ ही आंटी ने ये भी कहा कि ये जो लड़का ऑफ़र करने वाली बात है, देखिए फिज़िकल हो जाना, लड़का हो जाना, ये सब चीज़ें छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़े लेवल की बात है। और ये भी सोशल मीडिया पर जब आई हैं तो ये बहुत बड़ा गेम चल रहा था। शायद हम लोग उस बारे में सोच भी नहीं सकते कि इन लोगों को जो दिखाते हैं वो रियलिटी नहीं है, रियलिटी कुछ और ही होती है। जो इन लोगों के बीच में चल रहा था हम लोग खुद नहीं समझ पा रहे थे, जिन्हें हम भाई बहन समझ रहे थे, ये लोग भाई बहन नहीं थे। अंदर अंदर बहुत ज़्यादा जो मनीषा है उसे दबाया गया था, उसे मतलब एकदम ऐसा कर दिया गया कि वो ना ही कुछ कह पा रही है ना ही किसी से। बहुत चीज़ें वो जानती है लेकिन वो बता नहीं पा रही है। लाइव आने के लिए उसने कहा कि मैं लाइव आऊँगी, लेकिन वो लाइव भी उसे नहीं आने दिया। कम्युनिटी पोस्ट उसने, जो कि आप देख सकते हैं कि मेरी कम्युनिटी को बार बार डिलीट कराया जा रहा है, अब 7 बार। अब सब बात वीडियो पर ही लाइव में होगी। वो अपने बर्थडे पर मेरे साथ नहीं, क्योंकि उनको मजबूर किया जा रहा है। तुम मनीषा से दूर रहो बर्थडे के दिन। और अभी तक पतिदेव से हमारी कोई बात नहीं हुई है, क्योंकि उनको भी कोई फ़र्क नहीं है, इसलिए अब मेरा कोई नहीं है, मैं बहुत कुछ करूँगी। तो देखिए, ये मनीषा का कम्युनिटी पोस्ट है जो उन्होंने किया है। तो देखिए, इन सब चीज़ों से समझ में आता है कि मनीषा कितना ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी है। उसकी ना कोई बात सुन रहा है, ना कोई समझ रहा है, और उसके अंदर क्या चल रहा है वो शायद हम सब लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि वो क्या करने वाली है। देखो, अगर उसने ऐसा कुछ लिखा है, हो सकता है वो ऐसा कुछ कदम उठा ले जिसके बाद सचिन को पछताना पड़े। तो ये चीज़ समझना चाहिए सचिन को कि वो बात करे अपनी फैमिली से। अगर लाइव में आकर उसने जो कुछ कहा है ये सच्चाई है तो उसका सामना करे। डरने से क्या होता है, जब वो लड़की होकर अकेले घर में रह रही है, तुम अकेले उसे छोड़कर चले गए हो, तो ये चीज़ तुम्हें सोचना चाहिए। हाँ, आज जो मनीषा उनकी सास उनके पास गई हैं, उन्होंने कहा कि कोई हो चाहे ना हो मैं हूँ उसके साथ। तो ये बहुत बड़ी बात है, एक सास का अपनी बहू के साथ होना और इतना बड़ी लेवल पे उसका साथ देना बहुत खुशी की बात है। और ये हमें देखकर बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन शर्म आनी चाहिए सचिन को भी और नेहा को भी, जो विधवा होकर इस तरह से ये सब नाटक नौटंकी कर रही है, जो कि आयरन लेडी बनती है और आयरन लेडी बनने के बाद लोगों के घर तोड़वाए हैं। जैसा कि कल सृष्टि ने भी अपने लाइव में बताया कि उन्होंने नेहा ने कैसे सबकी लड़ाइयाँ करवाई। सृष्टि ने लिखा कि मैं हमेशा मनीषा के साथ थी और हूँ, हमेशा साथ रहूँगी, उसका परिणाम चाहे कुछ भी हो। मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं अपने सब्सक्राइबर से यही कहूँगी कि आप सब मिलकर मनीषा का भर भर कर सपोर्ट करें।
इसके साथ ही उन्होंने लिखा, वाह रे दुनिया रहीमन, इस संसार में भांति भांति के लोग, कुछ लोग मेरे सोच से भी ज़्यादा गंदे निकल गए, वाह रे कलयुग। तो वहीं किट्टू और अमित जायसवाल ने लिखा है, वशीकरण सच में होता है क्या। इसके बाद किट्टू और अमित ने लिखा, सोशल मीडिया पर सब खिचड़ी है, सत्य के बारे में व्यवहारिक बात यह है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, हर हर महादेव। इसके साथ ही जो सचिन की बहन है सूची, उन्होंने लिखा है, बोलने के लिए बहुत कुछ है विथ प्रूफ, बस इतना बोलूँगी कि मेरी फैमिली के खिलाफ मैं तब तक चुप हूँ जब तक मेरी फैमिली वाले बोलने के लिए नहीं कह रहे, वरना मेरी ही फैमिली मेंबर्स को मेरी मम्मी के खिलाफ भड़काया गया और मैं बखूबी जानती हूँ। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी जो नेहा के लिए, कि तुम्हारी अगर इतनी अच्छी रिलेशनशिप थी अपने भाई के साथ तो तुम्हें बाहर दुनिया में भाई बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी और आपने हमारे घर में आग लगवाई। ऐसी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही हैं। इसके साथ ही प्रिंस, रंजना और प्रिंस की मम्मी सभी लोग मनीषा के साथ और उन्हीं का साथ दे रहे हैं। मनीषा से बस इतना ही कहना है कि मनीषा परेशान ना हो, आज नहीं तो कल टाइम लगेगा, सब चीज़ें सही हो जाएंगी। भगवान शायद सब चीज़ सही करना चाह रहे हैं, इसीलिए ये सब चीज़ें उन्हीं के मुंह से बुलवाई हैं और सबके सामने आ गई हैं। भले ही वो वीडियो डिलीट हो चुका है लेकिन सब लोग समझ चुके हैं अब सही कौन है, गलत क्यों है। क्योंकि अगर कोई किसी के लिए गलत कहता है तो इंसान कभी अपने लिए गलत सुन ही नहीं सकता, और ये चीज़ नेहा को समझनी चाहिए। आज भी उन्होंने जो व्लॉग डाला, यानी कल शाम को जो डाला था, उस व्लॉग में भी वो आई और नीतू दीदी के साथ दांत निकाल के चली गई। अगर कोई आपके कैरेक्टर पे उंगली उठा रहा है तो आपको जवाब देना चाहिए। भाई बहन दोनों मिलकर ये कह रहे हैं कि अभी हमारे यहाँ खुशियाँ आने वाली, इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते। ये नहीं कह रहे हैं डायरेक्ट कि अभी हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अगर हम अभी बोलेंगे तो बहुत ज़्यादा बखेड़ा हो जाएगा। हम अभी इसलिए शांत है ताकि आगे मामला शांत हो जाए। तो ये बहुत ही माइंडेड लोगों के काम है, इसलिए इनको छोड़ो और अपनी फैमिली संभालो, भगवान सब ठीक करेंगे। और अगर सच में नेहा गलत है, और नेहा गलत है ये तो सब लोगों को क्लियर हो ही गया, लेकिन वक्त आएगा एक दिन नेहा खुद माफ़ी मांगेगी सबके सामने, क्योंकि घर में देर अंधेर हो सकती है लेकिन कभी भी सत्य पराजित नहीं हो सकता। ये चीज़ सभी के मन में है और ये चीज़ होगी ज़रूर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।